अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दूर दराज गांव में रशीद नाम का एक शख्स रहता था जो अपनी सख्त तबीयत और छोटी सोच के लिए मशहूर था। रशीद को सिर्फ बेटों की ख्वाहिश थी। वो लड़कियों को बोझ समझता था और इस बात पर यकीन रखता था कि लड़की की पैदाइश खानदान की इज्जत के लिए ख़तरा है। रशीद की बीवी ज़ैनब ने एक रात एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। वो बच्ची निहायत खूबसूरत और मासूम थी, मगर जब रशीद को बेटी की पैदाइश की खबर मिली तो इसने गुस्से और नफ़रत से ज़ैनब को बुरा भला कहा। ज़ैनब ने अपनी बेटी की हिफाजत की बहुत कोशिश की, लेकिन रशीद के दिल में कोई रहम की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। रशीद ने एक रात मासूम बच्ची को खामोशी से कत्ल करने का इरादा कर लिया। वो बच्ची को घर के करीब एक वीरान जगह ले गया और जालिमाना तौर पर इसे दफन कर दिया। रशीद के दिल में सुकून के बजाय खौफ और बेचैनी पैदा हो गई, लेकिन इसने अपनी इज्जत के लिए इसको ज़रूरी समझा। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि वही जगह जहां रशीद ने अपनी बेटी को दफन किया था एक रोशन नूर से जगमगा रही है। लोग हैरत से इस जगह को देखने के लिए जमा हुए। ज़मीन से ऐसी खुशबू आ रही थी जो कभी किसी ने पहले महसूस नहीं की थी। इसी रात रशीद ने ख्वाब में अपनी बेटी को देखा। वह नूर में लिपटी हुई थी और कह रही थी, बाबा, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। अल्लाह ने मुझे वापस भेज दिया ताकि आपको माफ़ करने का मौका मिले। रशीद हड़बड़ा कर जागा और इस जगह की तरफ भागा जहां इसने अपनी बेटी को दफन किया था। जब वो वहां पहुंचा तो हैरत की इंतहा न रही। वही मासूम बच्ची जिंदा हालत में ज़मीन के ऊपर पड़ी थी और इसके इर्द गिर्द नूर था। रशीद खौफ और पछतावे से कांपने लगा। इसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और आंखों से आंसू बहाते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगी। गांव वालों ने इस मंजर को देखा और रशीद के इस अमल की मजम्मत की। रशीद ने इस दिन के बाद अपनी सोच को बदल दिया। इसने अपनी बेटी को अल्लाह को तोहफा समझकर कबूल किया और वादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी इसे खुश रखने में गुजारेगा। गांव वालों के लिए ये वाक़या एक सबक बन गया कि बेटियां किसी बोझ के बजाय अल्लाह की रहमत है। अल्लाह माफ़ करने वाला है, मगर वो अपने बंदों को सबक देना कभी नहीं भूलता। वक्त गुजरने लगा और रशीद ने अपनी बेटी, जिसका नाम जीनत रखा गया, उसकी परवरिश मोहब्बत और शफ़क़त से शुरू कर दी। वो अपनी उम्र के साथ गैर मामूली ख़ुसूसियात की मालिक होती जा रही थी। वो दूसरों के दिलों को खुश कर देने वाली मुस्कुराहट रखती और इसके वजूद से अजीब सा सुकून महसूस होता। गाँव वाले इस बच्ची को अल्लाह की ख़ास नेमत समझते। रशीद ने अपनी बेटी की बदौलत अपने रवैये में बड़ी तब्दीली लाई। वो पहले जो औरत को कमतर समझता था, अब इनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने लगा। इसने गांव में लोगों को बेटियों की अहमियत के बारे में बताया और कहा कि अल्लाह ने बेटियों को रहमत बनाकर भेजा है, रहमत नहीं। ये सुनकर कई लोग जो रशीद की तरह सोचते थे अपनी सोच बदलने लगे। गाँव की औरतों को इज्जत मिलने लगी और इस मासूम बच्ची की मासूमियत ने सबके दिल को जीत लिया। जब वो 10 बरस की हुई तो एक रात इसने अपनी माँ से एक अजीब बात की। अम्मी, मैंने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शख्सियत मेरे पास आई और कहा कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में ख़ास मकसद के लिए भेजा है। ज़ैनब इस ख्वाब को सुनकर हैरान हुई और रशीद से बात की। दोनों ने समझा कि वो मासूम रूह के ज़रिए अल्लाह कुछ बड़ा काम लेना चाहता है। इसी दौरान गांव में एक कहत आ गया। ज़मीन सूख गई, पानी के ज़खायर ख़त्म हो गए और लोग भूख से मरने लगे। गांव वाले बेहद परेशान थे और किसी मोजज़े की उम्मीद कर रहे थे। बच्ची ने अपने वालिदैन से कहा, अल्लाह मुझे बुलाता है, मुझे हरम शरीफ ले चले। रशीद, जो अब इसकी बातों को अल्लाह का इशारा समझता था, इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गया। वो अपनी बेटी को लेकर मक्का मुकरमा रवाना हो गया। जब उसने काबा के सामने जाकर दुआ की तो इस मासूम आंखों से आंसू जारे हो गए। इसने कहा, या अल्लाह, मैं तेरे हुक्म से दुनिया में आई हूँ। अगर तूने मुझे
زندگی دی ہے تو ان لوگوں کی بھوک اور پیاس بھی ختم کر دے، اس گاؤں کے لیے اپنی رحمت نازل کر دے۔ اس دعا کے دوران اس کے ارد گرد ایک نورانی ہالہ نظر آتا دکھائی دیا اور لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اسی وقت گاؤں میں طوفانی بارش ہونے لگی، وہ زمین جو خشک تھی اب سبزے سے بھرنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں کو کھیتوں میں خوشحالی واپس آتی دکھائی دی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سب اسی معصوم بچے کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اس نے اپنے والدین کو حرم شریف میں بتایا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ بابا، اللہ نے مجھے صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا اور وہ پورا ہو گیا ہے۔ آپ مجھ سے جدا نہ ہوں بلکہ میری باتوں کو یاد رکھ کر زندگی گزاریں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے والدین کو ہلکی سی مسکراہٹ دی اور گلے لگی اور پھر آہستہ آہستہ روشنی میں بدل کر غائب ہو گئے۔ رشید اور زینب اپنی بیٹی کی جدائی پر روتے رہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ صرف ایک معجزہ تھی جو ان کی زندگی کو بدلنے اور گاؤں کو نئی سمت دینے کے لیے آئی تھی۔ رشید نے اپنی باقی زندگی اس پیغام کو عام کرنے میں گزاری۔ وہ لوگوں کو بتاتا کہ بیٹیاں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں اور ان کا احترام اور محبت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لوگ اس کی یاد کو سنبھالے رکھے اور ہر بیٹی کو اس کے روپ میں دیکھنے لگے۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ کو کہیں سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔